टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस 12th क्लास में आपके दो बुक्स हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब यार सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जानने से पहले ये तो जान ले कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। मैक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोज, कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना वो ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड मैक्रोज से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या है, लार्ज। कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लार्ज लेवल पर स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं किसकी, एग्रीगेट की, इकोनॉमी एज अ होल की। फॉर एग्जांपल एग्रीगेट सप्लाई, कि पूरी इकोनॉमी में कितनी सप्लाई हो रही है। जनरल प्राइस, कि किसी भी कमोडिटी का पूरी इकोनॉमी में जनरली क्या प्राइस चल रहा है। नेशनल इनकम, की पूरे नेशन की क्या इनकम है। अब आता है हमारा टॉपिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे को एक बिस्किट फैक्ट्री ओपन करनी है, बिस्किट फैक्ट्री। अब फैक्ट्री ओपन करने के लिए, बिस्किट फैक्ट्री ओपन करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, क्या चाहिए, लैंड चाहिए। अब उस लैंड पर मैंने बना ली फैक्ट्री। अब उस फैक्ट्री में काम करने वाले बंदे भी चाहिए, उनको क्या बोलेंगे हम, लेबर। और वो लेबर किस पर बनाएंगे, बिस्किट्स मशीन्स पर। तो मुझे क्या चाहिए, कैपिटल, कैपिटल। और जो पर्सन यानी कि मैं लैंड, लेबर, कैपिटल को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ बिस्किट का प्रोडक्शन करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर। अब जो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये अपनी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज। इनको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर सर्विसेज। अब ये फैक्टर सर्विसेज फ्री में तो प्रोवाइड करेंगे नहीं, इनको बदले में क्या चाहिए, पेमेंट चाहिए। तो लैंड को बदले में हम क्या देंगे, रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंड एंटरप्रेन्योर क्या अर्न करेगा, प्रॉफिट। अब ये हम क्या दे रहे हैं, फैक्टर को पेमेंट दे रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फैक्टर पेमेंट। अब आता है हमारा 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। कि किसी भी इकोनॉमी में ना बेसिकली 4 सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज हाउस होल्ड, सेकेंड इज फर्म, थर्ड इज गवर्नमेंट एंड फोर्थ इज एक्सटर्नल सेक्टर, जिसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बात बोलते हैं। फर्स्ट आता है हमारा हाउस होल्ड। हाउस होल्ड यानी कि हम क्या करते हैं कि अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसको, फर्म को। और जो फर्म प्रोडक्शन करती है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका कंजम्पशन करते हैं। फर्म क्या करती है, हमारी फैक्टर सर्विसेज यूज़ करके प्रोडक्शन करती है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। गवर्नमेंट क्या करती है, पूरी इकोनॉमी में मेंटेन करती है लॉ एंड ऑर्डर और कलेक्ट करती है टैक्सेस। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि जो हमारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है ना वो किसके साथ हो रही है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हो रही है। कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं किसके साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। अगर मैं कहूँ कि किसी इकोनॉमी में ये सिर्फ 3 सेक्टर हैं, हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट, इसको बोलेंगे क्या, क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। कि जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है ना वो सिर्फ हमारी कंट्री में ही हो रही है, सिर्फ डोमेस्टिक कंट्री में ही हो रही है, हमें बाहर से लेना देना ही कुछ नहीं है। कि जो भी सेल एंड परचेज हो रही है वो कहाँ हो रही है, सिर्फ हमारी कंट्री में हो रही है। बट अगर मैं बात करूँ कि किसी इकोनॉमी में 4 सेक्टर हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उसको बोलेंगे क्या हम, ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। कि अब जो इकोनॉमी है वो ओपन है, कि जो डोमेस्टिक कंट्री है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कर सकती है। कि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कर सकते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इनकम क्या होती है, हमारी सर्कल में फ्लो करती है। इनकम बेसिकली क्या, मनी। कि मनी जो है वो हमारा फ्लो कर रहा है किसमें, सर्कल में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास थे 100 रुपीज़,
और यार मेरा मन था चॉकलेट खाने का, मैंने क्या करा, वो 100 रुपीज़ दिए शॉपकीपर को और बदले में ले ली चॉकलेट। अब यहाँ पर मेरा तो एक्सपेंडिचर हुआ, खर्चा हुआ 100 रुपीज़ का और शॉपकीपर की इनकम हुई 100 रुपीज़ की। अब शॉपकीपर ने क्या करा, फर्दर इन्हीं 100 रुपीज़ का यूज़ करके और चॉकलेट्स खरीद ली, किससे, होलसेलर से। अब यहाँ पर क्या हुआ, शॉपकीपर का एक्सपेंडिचर हुआ 100 रुपीज़ का, होलसेलर की इनकम हुई 100 रुपीज़ की। कि एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होता है, कि यहाँ पर मेरा एक्सपेंडिचर था, शॉपकीपर की इनकम थी, यहाँ पर शॉपकीपर का एक्सपेंडिचर था, होलसेलर की इनकम थी। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी इनकम और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, फ्लो होता है किसका, मनी इनकम का और गुड्स एंड सर्विसेज का बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स। अभी हमने बात थोड़ी देर पहले पढ़ा था डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, कि बेसिकली पूरी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज हाउस होल्ड, सेकेंड इज फर्म, थर्ड इज गवर्नमेंट एंड फोर्थ इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इस डेफिनेशन को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, कि अजम्पशन लेकर चलते हैं कि पूरी इकोनॉमी में ना सिर्फ 2 सेक्टर है, एक है हमारा हाउस होल्ड और दूसरा है हमारा फर्म। अब हाउस होल्ड क्या करेगा, फर्म को प्रोवाइड करेगा अपनी फैक्टर सर्विसेज। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी फैक्टर सर्विसेज क्या क्या होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब फर्म इन फैक्टर सर्विसेज का यूज क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज। अब हाउस होल्ड ने प्रोवाइड करी अपनी फैक्टर सर्विसेज फर्म को, अब फ्री में तो प्रोवाइड करेगी नहीं, बदले में उसको क्या चाहिए, इनकम। तो फर्म क्या करेगी, फैक्टर सर्विसेज के बदले हाउस होल्ड को देगी फैक्टर पेमेंट। अब हाउस होल्ड के पास क्या आ गया, पैसा। अब पैसा आ गया तो उसको खर्च करेगी, तो हाउस होल्ड क्या करेगी, पैसे को खर्च करेगी किस पर, कंजम्पशन करने पर, गुड्स एंड सर्विसेज को। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी हाउस होल्ड, क्या करेगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो डेफिनेशन में अभी हमने पढ़ा कि फ्लो हो रहा है किसका, मनी इनकम का, कि फर्म से मनी गया हाउस होल्ड के पास एज अ फैक्टर पेमेंट और हाउस होल्ड से मनी गया फर्म के पास एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कि जब फर्म से हाउस होल्ड के पास मनी गया एज अ फैक्टर पेमेंट, तो यहाँ पर क्या था, एक्सपेंडिचर था फर्म का और इनकम थी हाउस होल्ड की। जब हाउस होल्ड से मनी गया फर्म के पास एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पर हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर था और फर्म की इनकम थी, कि एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होता है। फिर हमने पढ़ा कि फ्लो होता है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, कि हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज गई फर्म के पास और फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज गई हाउस होल्ड के पास, बिटवीन डिफरेंट सेक्टर। कि हाउस होल्ड और फर्म के बीच में क्या हो रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है। अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेसिकली 3 फेज होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो मनी है वो 3 फेज में सर्कुलर करता है। फर्स्ट आता है हमारा प्रोडक्शन, कि फर्म जो है वो क्या करती है, फैक्टर सर्विसेज का यूज़ करके प्रोडक्शन करती है गुड्स एंड सर्विसेज का। इनकम फेज में क्या करती है, फर्म फैक्टर पेमेंट देती है हाउस होल्ड को। एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर पेमेंट का यूज़ करके एक्सपेंडिचर करती है किस पर, जो प्रोडक्शन करा था फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज पर। तो वापस पैसा किसके पास पहुंच गया, फर्म के पास। फर्म फिर फर्दर उस पैसे का यूज़ करके प्रोडक्शन करेगी, फिर हाउस होल्ड को इनकम देगी, फिर इनकम जो है हाउस होल्ड अपना एक्सपेंडिचर पे लगा देगा, फिर प्रोडक्शन के पास, फर्म के पास पैसा पहुंच जाएगा। तो 3 फेज में क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है मनी, कि प्रोडक्शन से इनकम, इनकम से एक्सपेंडिचर, कि एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेसिकली 2 टाइप्स के सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होते हैं, रियल एंड प्रोडक्ट फ्लो, मनी एंड इनकम फ्लो। अब रियल और जिसको हम प्रोडक्ट फ्लो भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट का फ्लो होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है। अब मनी को हम इनकम फ्लो क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मनी का फ्लो होता है।
अब वही अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी में सिर्फ 2 सेक्टर हैं। फर्स्ट है हमारा क्या, हाउस होल्ड, एंड सेकंड है हमारा क्या, फर्म। अब हाउस होल्ड ने क्या प्रोवाइड करे अपनी फैक्टर सर्विसेज फर्म को, फैक्टर सर्विसेज क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब इस फैक्टर सर्विसेज का यूज़ किया फर्म ने क्या करा, प्रोडक्शन करा, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज। अब रियल और प्रोडक्ट फ्लो में क्या है कि मनी इन्वॉल्व नहीं होता कि फ्लो हो रहा है किसका, प्रोडक्ट का। फैक्टर सर्विसेज गई फर्म के पास, फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज गई हाउस होल्ड के पास। अब एक तरीके से कह सकते हैं हम यहाँ पर कि बार्टर सिस्टम चल रहा है कि एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का। बार्टर सिस्टम में ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास ब्रेड था और मेरा मन था यार उसको बटर के साथ खाने का। अब मेरे को एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो ब्रेड लेने के लिए तैयार हो और बटर देने के लिए तैयार हो। अब ऐसे पर्सन को यार ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है किसकी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की, कि मैं विलिंग हूँ ब्रेड देकर बटर लेने के लिए, तो दूसरा पर्सन भी विलिंग होना चाहिए ब्रेड लेकर बटर देने के लिए। तो अब यहाँ पर बार्टर सिस्टम में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जिसको हम आने वाली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं मनी और इनकम फ्लो की। मनी और इनकम फ्लो वही एज्यूम करके चल रहे हैं कि पूरी इकोनॉमी में 2 सेक्टर हैं। एक है हमारा क्या, हाउस होल्ड और दूसरा हमारा क्या, फर्म। अब फर्म क्या करेगी, फैक्टर सर्विसेज के बदले क्या देगी हाउस होल्ड को, फैक्टर पेमेंट। अब फैक्टर पेमेंट क्या होगी, इनके बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। अब हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया तो वो क्या करेगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो मनी और इनकम फ्लो में फ्लो हो रहा है किसका, मनी का, इनकम का, कि फर्म से फैक्टर पेमेंट गई हाउस होल्ड के पास और हाउस होल्ड से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया फर्म के पास। सो गाइज आज के लिए इतना ही। चैप्टर 1 के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।